एक मिनट चुप रहिए प्लीज। क्या लगता है कि अरे क्वाइट क्वाइट। सर आपको हाँ, क्या बोलो। लगता है कल से उन चारों का फोन नहीं लग रहा है? उन्हीं चारों का असेंबली में पहुंचना बहुत जरूरी था, वही गायब है। इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ बिना उन सबसे वही पूछे? तो, इसमें किसी की चाल भी तो हो सकती है। बिल्कुल चाल है किसी की, या फिर किसी ने प्रेशर डाला है। प्रेशर कौन डाल रहा है? कोई किडनैप भी तो कर सकता है उनको। कोई बताइए, किडनैप भी कर सकता है। आपने क्या किया इस मामले में? क्या किया बताइए। अरे माधुरी जी, यू ब्लू शर्ट, क्या कह रहे थे आप? सर ऑपोजिशन भी तो ये करा सकती है। अरे अपोजिशन तो सीधी सादी है, सारे गुंडे तो इन्हीं की पार्टी में है। सामने आके बात कीजिए। सही बात है। क्या इसमें? ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी यहाँ पे। सर स्टेट डिवीजन रद्द हो गया है, क्या सीएम भी बदले जाएंगे? एक सेकंड, जैन सर आदेश करें सर। कुछ दिन वेट कर लेते सर। देखिए अब हम पार्टी के स्पोक्स पर्सन नहीं रहे। इसका मतलब यूपी का बंटवारा मतलब नहीं भैया होगा। सीएम बदल गए। धोखा दिया गया है, हमें धोखा दिया गया है। असेंबली में नहीं आना था, तुम्हें बताना चाहिए था। इसमें साहब का हाथ तो नहीं है माधवी जी। और क्या? फोटो नहीं। हमें धोखा दिया गया है, हमें बताना चाहिए था। आजकल हाथ बहुत छूट रहा है आपका, इसे थोड़ा कंट्रोल कीजिए। अब पता है ना रोज उल्टा सीधा छपेगा आपके बारे में। इसे दवाई की तरह खींचिए और सो जाइए। राइट हैंड साइड पे टर्न करके देखा तो देयर वाज अ बिग fully grown tiger. I had no idea what to do with it. God. And then हेलो रंजना, हाँ बोलो। मुझे तुमसे मिलना है कल किसी भी हाल में। मैंने कुछ सोचा है, बस एक बार। कहाँ मिलना है? वही अपने महल पे। ओके? हाँ हाँ। ओके। आई लव यू मेरी जान। ये हॉल था हमारा, जहां पर पार्टियां हुआ करती थी। इस इलाके का सबसे बड़ा किला था ये। तो समझ में आ रहा है आपको हम क्यों अपनी शान में इतना इतराते थे? साहब की वो जो पिस्तौल है जिसको लहराता रहता है, उसको आपको निकालना है। आपको माधवी को मारना है। रात में जब वो गाना सुनती है ना, रंजना, ये पिस्तौल दूर दूर तक किसी के पास नहीं है। सुनो सुनो। हाँ। साहब और माधवी का रिश्ता खराब हो चुका है, सबको पता है। इल्जाम किसी और पे नहीं आएगा। मर्डर केस में साहब अंदर, केस क्लोज। कर पाओगी? अच्छा रुको, मुझे किसी से मिलवाना है। मेरा छोटा भाई। हेलो भाभी। परम। तू जा रुक, रंजना के पास में आता हूं। दिखा कोई दिखा? कोई नहीं। रंजना तुम जाओ यहाँ से। ये जो भी था साहब का आदमी था, इसे तुमको देख लिया है। और सुनो, हाँ। साहब पूछेगा क्या बोलोगी? मैं कहूँगी कि घूमते घूमते मैं यहाँ तक पहुँच गई और तुमने मुझे पकड़ लिया। और ठीक है तुम जाओ, और
तुम संभाल लोगी? और पिस्तौल का क्या करोगी? मैं कोशिश करूंगी। ठीक है, देखो तुम सिर्फ पिस्तौल निकाल दो, मार हम देंगे। इस लड़ाई के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे, ठीक है? भाई साहब मुझे लगता है हमें ऐसे खुले में नहीं बैठना चाहिए। क्या पता कौन साला दुश्मन यहाँ हमला कर दे। इसीलिए तो बैठे खुले में, कोई वार तो करे, करे तो सही, पता तो चले साला है कौन। क्या देख रहा है बे? पिक्चर चल रही है यहाँ। ए, किसको बोला? है? अरे अन्ना, बंधवापुर से जंगल की तरफ 12 किलोमीटर जाने के बाद एक कच्चा मकान दिखेगा। वहीं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बस 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 बस, पीछे मुड़ो, पीछे मुड़ो। सही सुना था तुम्हारे बारे में कि कन्हैया कभी मरता नहीं है, और आज भी नहीं मरेगा। हमारे सरदार का नाम जानना चाहते थे ना आप? बताओ। इंद्रजीत सिंह, हमारे बड़े भाई। और आपके खानदान के बारे में आपको एक बात बताएं? क्या? आपकी परदादी घर से भागी थी, फिर? और जिसके साथ भागी थी उसी के साथ गद्दारी कर दी। फिर आपके खानदान ने उसके पूरे परिवार को मार दिया। जिसके साथ भागी थी वो हमारे परदादा थे। वैसे आपके खानदान की औरतें मशहूर बहुत हैं। सुना है आपकी बीवी का चक्कर किसी बबलू नाम के ड्राइवर